मैं स्क्रीन जी ठीक है। नमस्कार। आज ब्रह्मवग के अगले पद पर चलते हुए हम वर्ष 392 और 393 की चर्चा करेंगे। 392 इज सारिपुत्र थेर बत्तु, द स्टोरी ऑफ थेर सारिपुत्र, और ये सेटिंग है जेतवन की विद रेफरेंस टू थेर सारिपुत्र। तो सारिपुत्र की कहानी वैसे तो हम सब जानते हैं, तो फिर भी ब्रीफ में जो एसेंशियल पॉइंट है वो हम रिपीट कर रहा हूँ। सारिपुत्र जी वॉज बॉर्न ऑफ ब्राह्मण पेरेंट्स उपतिस विलेज में, और इसी कारण उनका नाम पहले उपातिस होता था। ये मदर का नाम सारी था। उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था कोलिता पंडित, वो भी एक ब्राह्मण जवान था। और मोगाली का, उसकी मदर का नाम था मोगाली। और अपनी जवानी में दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाना है, और दे वर लुकिंग फॉर द राइट डॉक्ट्रिन, जिससे कि उन्हें अराउंड रीबर्थ से पूरी तरह से लिबरेशन मिल जाए। सो एक ऐसे शासन में वो ज्वाइन करना चाहते थे जिसमें ये पर्पस उनका रिजॉल्व हो जाए। तो संचय के साथ उन्होंने शुरू किया, वेनरेबल संचय के साथ अपनी जर्नी का आरंभ। बट वो उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया किसी अच्छे टीचर को ढूंढने के लिए जो कि उन्हें दत्तक तक ले जा सके, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने यही सोचा कि इट इज़ बेस्ट टू पार्ट कंपनी, और जब भी कोई हमें से कोई कुछ ऐसे सच्चे धर्म के सामने आएगा तो हम दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम साथ साथ आगे बढ़ सकें। उसी वक्त भगवान बुद्ध एक कंपनी ऑफ भिक्षुस के साथ राजगृह आए, और उसमें थे आशा जी भी थे, जो कि पंचवग्गी, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5-6 भिक्षुस थे जो उनके ओरिजिनल कंपेनियंस थे भगवान बुद्ध के तपस्या में, वो भी थे उसमें। एक बार जब थे आशा जी अपने आर्म्स राउंड पर थे, तो उपातिस saw the Thayer and was very much impressed by his noble countenance. और so Upatis respectfully approached the Thayer and asked who his teacher was. उन्होंने आशा जी से पूछा कि आप अपने बारे में बताइए और अपने टीचर के बारे में और उनके जो डॉक्ट्रिन उन्हें वो पढ़ाते हैं उसके बारे में बताइए, और थोड़ा सा डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। So there Asaji then told Upatis about the arising of the Buddha and about his sojourn at Veluvan monastery at Rajgarh. उन्होंने बताया कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं और इस वक्त वो राजगृह में वेलुवन मोनास्ट्री में ठहरे हुए हैं। और उन्होंने एक छोटा सा कोट दिया फ्रॉम द बेसिकली कनेक्टेड विद द 4 नोबल ट्रूथ्स। पाली नोटेशन में ठीक से लिखा नहीं हुआ तो मैं ठीक से शायद पढ़ नहीं पाऊंगा, और maybe I'll request Mr. Dhar later to explain the full meaning of this. ये धम्मा हेतु भव तेसम हेतुं तथागतो अह ते संचायो निरोधो एवं पदी महाशमनो. It means the Tathagat has declared the cause and also the cessation of all phenomena which arise from a cause.
This is a doctrine held by the great Samana. तो उन्होंने बताया कि तथागत ये बोलते हैं कि हर एक चीज का काज है, और जो भी फेनोमेनन होता है उसका काज है, उसका कारण है, और उसके सेसेशन का मेथड बताया कि उसका निरोध कैसे किया जा सकता है जो उस काज से उत्पन्न होता है, और यही डॉक्ट्रिन है समन भगवान बुद्ध का. When the verse was only halfway through, Upatis attained Sotapati fruition. तो भी आशा जी उनको ये बता ही रहे थे कि वो सोतापति स्ट्रीम में एंटर हो गए. तो एज प्रॉमिस, जो उन्होंने अपने मित्र से प्रॉमिस की थी, वो कोलिता के पास गए और बताया कि मुझे सच्चा धर्म मिल गया है. तो फिर दोनों मित्र, जैसे कि हम सब जानते हैं, करीब 250 संचय के दूसरे फॉलोअर्स के साथ भगवान बुद्ध के पास गए राजगृह में, और वहाँ पे उन्होंने परमिशन मांगी शासन में एडमिट होने की, संघ में एडमिट होने की. और सभी दो ये फ्रेंड्स और उनके 250 के जो मित्र थे उनके साथ आए थे, उनको सबको भिक्षुस ऑर्डर किया गया. और तब से उपतिश का नाम सारिपुत्र पड़ा और मोगली का मोगलाना. Soon after their admission to the order, the Buddha expounded to them a Dhamma and the 250 bhikkhus attained arhatship. तो जैसे ही उन 250 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुना, धम्म को सुना, तो उनको अरहतशिप प्राप्त हो गई. लेकिन मोगलाना और सारिपुत्र को अरहतशिप प्राप्त होने में थोड़ा समय लगा, उनको 7 दिन लग गए. और इसका कारण ये था कि उन्होंने पहले से रिजॉल्व किया हुआ था, कभी पुराने उनका रेजोल्यूशन थे कि they had made a wish for the chief discipleship which required much more striving to achieve perfection. तो इसीलिए उनको एक परफेक्शन की नई स्तर पर पहुंचना था. अब कहानी इस जो वर्ष से लिंक्ड है वो इस प्रकार है. The Venerable Sariputta always remembered that he had been able to meet the Buddha and attain the deathless through the Venerable Asaj. उनको ये कभी नहीं भूला कि ये जो वो धर्म के मार्ग पर आए हैं और भगवान बुद्ध से मिले हैं, इसका कारण सिर्फ उनकी मीटिंग जो आशा जी के साथ हुई थी वो है उनके कारण. So he always paid obeisance to the direction where his teacher was, and he always went to bed with his head lying in the same direction. वो हमेशा रात को सोते वक्त उनको याद करते थे और उसी डायरेक्शन में अपना सिर रखते थे जहाँ पे उनको मालूम था कि उनके टीचर इस वक्त होंगे, आशा जी इस वक्त होंगे. जब दूसरे भिक्षु ने ये सब देखा तो उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन गलत लगाई और भगवान बुद्ध को ये बोले कि वेनरेबल सारिपुत्ता अभी भी डिफरेंट डायरेक्शंस की पूजा करते हैं, जैसे कि ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, द नादिर एंड द जेनिथ. और ये शायद वो तब से कर रहे हैं जब से वो एक ब्राह्मण थे, और अपने पुराने आदतों से अभी वो और विश्वासों से अभी वो ऊपर नहीं उठे. तो बुद्धा ऑफ कोर्स न्यू एवरीथिंग, बट ही सेंट फॉर द वेनरेबल सारिपुत्ता. उन्होंने उनको बुलाया. तो सारिपुत्ता ने एक्सप्लेन किया that he was only paying obeisance to his teacher, the Venerable Asaji, that he was not worshipping the various directions. वो दिशाओं की पूजा नहीं कर रहे थे, पर अपने गुरुजी या अपने आचार्य को याद कर रहे थे और उनके रिस्पेक्ट में वो इस प्रकार करते थे. भगवान बुद्ध of course knew this, and he explained to the bhikkhus this reason. और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वर्स बोला. तो ये है बैकग्राउंड कहानी इसकी. और वर्स इस प्रकार है. यमहा धम्मं विजानेय
सम्मा संबुद्ध देशितं सक्कच्चं तं नमस्येय अग्निहुतंत ब्राह्मणो। और इसका मीनिंग है कि जैसे कि एक ब्राह्मण अपनी अग्नि की पूजा करता है, सैक्रिफिशियल फायर की, उसको रेवर करता है, उसका आदर करता है, इवन सो उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति, जिससे उसने भगवान बुद्ध का धम्म सुना हो या सीखा हो, उसके प्रति उसी प्रकार का आदर उसको रखना चाहिए, जैसे कि एक ब्राह्मण एक अग्नि की फायर, सैक्रिफिशियल फायर की तरफ रखता है। ये इसका मीनिंग है। अजान मुनिंदो ने नुआंस ट्रांसलेशन दी है। डिवोशन एंड रिस्पेक्ट शुड बी ऑफर्ड टू दोज हु हैव शोन अस द वे। जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमारी डिवोशन और आदर हमेशा उनके लिए बनी रहनी चाहिए। ये सैक्रिफिशियल फायर क्या होता है? जहाँ तक मेरी समझ है कि जो हम अग्नि, हिंदुइज्म में जो हवन वगैरह होते हैं, वही सैक्रिफिशियल फायर होती है। उसे सैक्रिफाइस क्यों कहते हैं फिर? बिकॉज जो आहुति वगैरह देते हैं तो वो सेक्रीफाइस है, या कुछ अपना रेजोल्यूशन सामने अपने उसके रखते हैं। आई थिंक प्रोफेसर धर, आई विल इनवाइट यू टू आंसर द क्वेश्चन बेटर। ये आप ठीक है, मतलब उस समय पहले जमाने में जब यज्ञ करते थे, और एक तो अपनी आहुतियां देते थे, कुछ एनिमल्स की भी सेक्रीफाइस करते थे, या कुछ और चीजें दान देते थे, तो उसमें भी एक सेंस में किया जाता। फायर में नहीं, अलग से भी करते थे, और फायर में तो डालते ही, ऑब्लेशन डालते हैं, लकड़ी भी, सो मेनी थिंग्स। हाँ, वो तो डालते, लेकिन उसे सैक्रिफाइस, लकड़ियों का सैक्रिफाइस करना हो गया। व्हाट इज सैक्रिफाइस इन द फायर? वो ये अंग्रेजी की प्रॉब्लम है ना। करेक्ट। अग्निहुतम, अग्नि में जो होम किया जाता है, होम करने का कोई वर्ड नहीं है ना ट्रांसलेशन। आहुति देना, आहुति देना, आहुति देने का मतलब अंग्रेजी में कोई ट्रांस वर्ड नहीं है ना। उसको सैक्रिफाइस कर दिया कि भाई वो सैक्रिफाइस, हम तो समझते हैं, बट उस कल्चर में ऐसा है नहीं कि दे डोंट हैव अ वर्ड फॉर इट। लेकिन फायर को फायर इज सिंबल ऑफ डिवाइन। फायर इज you give offering. अच्छा, fire is a symbol of, अच्छा, God हो गया एक। You give offering to God of fire by giving आहुतिस, हैं ऐसे, जैसे जो आहुति वाली चीजें होती है वो डाल करके। उसको आहुति कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको सैक्रिफाइस कहा है। हाँ, मतलब वो भी कुछ पर्टिकुलर होते हैं ना, चीजें ही होती है, वो ही डलती है। तो स्पेसिफिक थिंग, डिफरेंट देवताज के नाम पे डिफरेंट चीजें डाली ऑफर की जाती है। तो ऑफरिंग को सभी देवताओं को ऑफर की जाती है। हाँ, लेकिन तो सभी का नाम लेते हैं ना एक्चुअली। It depends. There are specific yajnas directed towards Vishnu, Rudra. Most of them are directed towards Rudra, which have a different kind of things to be put. At least हमारे यहाँ ऐसा होता है। To Rudra, the offerings are quite different from to Vishnu, for example. Okay. It depends on what you are doing. Specific, direct, in general. बहुत सारे कर्मकांड बने हुए हैं ना. We don't have to get into it. अगर कुछ और कमेंट या क्वेश्चन हो वर्ड्स या उसके मीनिंग पर। अभी सुरेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई दीक्षाओं की पूजा करते थे, ये सारे पुत्र वगैरह नहीं करते।
जैसे हम जब मैत्री करते हैं तो उसमें आता है पूर्व दिशा में नाग देवता यक्ष ये सब रक्षा करे तुम्हारी, तो फिर क्यों हम उनको मतलब देवताओं का दिशाओं के हिसाब से स्मरण करते हैं और उनसे वो कहते हैं कि ये रक्षा करें? मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ से कह रहे हैं पूर्व दिशाओं की, मतलब आप कह रही हैं कि दिशाओं में दिशाओं की पूजा हम ऐसे क्यों करते हैं, यूं पूछ रहे हैं आप? सारे पुत्र नहीं करते ना, जैसे मैं शायद मैंने जो सुना, पता नहीं गलत सुना या क्या, मुझे तो ऐसा समझ में आया। मेरा अपना विचार है इसमें, but that's only educated guess if it's wrong, कि ये कस्टम्स तो थे ही वहाँ उस वक्त, तो भगवान बुद्ध ने उन्हीं कस्टम्स को एक दोबारा से ओरिएंटेशन देने की कोशिश की जो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, जैसे कि मैत्री का भाव चारों दिशाओं में फैलाने की बात है। पर दिस इज ओनली माई गेस, आई डोंट नो वेदर दिस इज द वे इट एक्चुअली इज। There is a sutta called एक लंबा सा सूत्र दीर्घ निकाय में सिगालो वाद सूत्र, जिसमें एक ब्राह्मण जो होता है कि सुबह नदी में जाके इज प्रेइंग गिविंग गोइंग डाउन इन ऑल द 6 डायरेक्शंस। तो भगवान उसको देखते हैं तो उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, and then he says this is what I am doing, this, but do you know what is the meaning of that? He goes, no, this is what my parents, my family generations have been doing, I'm also doing it. So then he explains him. इस दिशा का नमस्कार करने का मतलब है you are paying respect to your parents, here on teachers, in this disha to your relatives, in this disha to the devtas, in this disha to the fully enlightened beings, and so on. So he gives an explanation of different directions. What Madam is saying is a different thing. So the Brahmins therefore used to worship directions without knowing their significance. So Buddha gave a significance to each one of them. जो हमारे worthy of respect है, भिक्षु हैं, माता पिता हैं, the other teachers हैं, so we identified with family and others. But here when we talk of the Maitri and in some of the suttas invoking, so there is a concept of Chatur Maharajika Deva, कि 4 दिशाओं की protectors हैं जो चारों दिशाओं को protect करते हैं, which means in that direction the people who are meditating, so that from that direction they are not hurt by beings, जैसे Atanati Sutta में the beings who don't like all this kind of thing, you can say Maharaj agents, so they protect people from there and this direction, that direction. So this is a kind of a belief. For us it is a belief, but for people who have psychic power, they see the presence of Naga, they see the presence of Devas, they see the presence of Yakshas and of other powerful beings. So हमारे लिए तो belief ही है, but we know of people even now who have that ability to see them, and we have great respect for them. They are very highly accomplished masters of the tradition. So they use their invoke them for getting some suitable benefits, worldly benefits. Benefits in the sense that if they are annoyed and they are feeling hurt, or then you do some chanting so that they are appeased, and practicing metta is one of them. एक सूत्र आता है जैसे जिसमें कि भगवान लोग भिक्षु जाते हैं जंगलों में, और वो वहाँ के जो जंगल के देवता हैं वो अपसेट हो जाते हैं कि सब कुछ काट रहे हैं, हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर इसको खराब कर रहे हैं. देन दे गो बैक कि हमको बैठने देते हैं, दे क्रिएट फियर्स नॉइजेस, और पता नहीं क्या हो रहा है जंगल में, वहाँ इतनी शोर होता है, डरावनी आवाजें आती हैं. तो you are going to the abode of people, वहाँ पे वृक्षों के देवता रह रहे हैं और आप उनके जाके वहाँ निवास कर रहे हो, so they feel disturbed. So if you practice metta, then they will not do anything. So they practice metta and they will feel peaceful. यहाँ ये हमको disturb नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हानि नहीं करेंगे हमारे environment की, and then they allow them to sit and meditate. So these are actual incidents recorded in the suttas. So you can see worshipping the directions in ignorance or worshipping the symbolic
symbols of that direction is a different thing. In this particular case, that issue is not there. The bhikkhus thought that since Hariputta has been a Brahmin and he is still continuing with his old traditions, भगवान उसको बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि किस दिशा में मेरे टीचर थे और उस दिशा में पहले सोने से पहले उनको प्रणाम करते हैं, and then sleeps in that particular way, which is a very healthy thing to do. He says this should be done. जिस भी किसी के माध्यम से आपको भगवान बुद्ध की शिक्षा मिली है, इसकी जानी गई है, जिसके माध्यम से आपने भगवान बुद्ध की शिक्षा को जाना है, उसको नमस्कार करना, एक आदर करना बहुत अच्छी बात है. जैसे और उसी तरह से नमस्कार करना चाहिए जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ को नमस्कार करते. That is the whole essence of it in a nutshell. सर एक बात पूछनी थी आपसे कि जैसे अभी आप समझा रहे हैं, वो बात यहाँ पे आती है कि जो हिंदू उस समय देवताओं की अर्चना करते हैं, जैसे मान लीजिए यज्ञ में अग्नि देवता की, सूर्य देवता की, वायु देवता, मतलब हर एक को हिंदू धर्म ने देवता का रूप दे दिया और उस देवता के रूप के प्रति उनकी श्रद्धा जगी और उन्होंने जो नेचर में है उसको उस तरह समझ करके उसको पूजना शुरू किया और फिर कर्मकांड भी उसी तरह बन गए. अब जैसे वो जिसको कि हम लोग काफी अपोज करते हैं कि भाई ये जो गुजर गया है उसके प्रति दिखाने के लिए कर्मकांड किए जाते हैं. अब उसमें एक ये भी कर्मकांड है कि चावल वगैरह रख दिए जाते हैं, कौवे की इंतजार करते हैं, कौवा आएगा और वो उसको खा जाएगा. तो ये जो मेरे को लगता है कि ये शायद this all would be because of the evolution of the mind at that particular time. आज से हम 2,500-3,000 साल पुरानी या 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं. तो हर उस समय जो evolution था ह्यूमैनिटी का और जिस तरह से वो सोचते थे, तो उस समय जाहिर है कि वो एक को गुरु को उस पूरी तरह से श्रद्धा मान करके, श्रद्धा उसमें रख करके उसको फॉलो करते थे. But today when we are sitting and we are analyzing it and we are going through the teachings, तो अब जो ये बात है कि हम चारों तरफ देवी देवताओं की बात करते हैं, वो तो उस टीचिंग के हिसाब से. But from the present context, I think more thrust should be on what Buddha's great teachings are rather than getting involved in all those things. Certainly. That's true. Yes. If one doesn't want to do, then yes. If one doesn't want to practice metta in the directions, okay, fine, do it. There's no injunction that this has to be done. No, we do have metta for those people whom we know and who are spread all around and उनको याद करते हुए, उनको देखते हुए. But that there are some people, some devi devatas who will help me in getting it done, वो अपने को बात पछती नहीं है. मत करिए ना, already decided, don't do it. जो हमको अच्छा नहीं लगता ना करें, उसमें क्या दिक्कत? There's no problem in that. But we need not bother why others are doing. उनकी problem. No, I'm not bothering. Yeah, that's right. I'm not bothering. No, But we don't have to do it, certainly. We did not do those Parita chantings. Yeah, I don't feel finished. Sir, basically, it's a feeling of gratitude to all the beings. Feeling of gratitude, a different ways. You see, with people who are able to see it, I know of a person. I mean, some of us know he's that great teacher. We don't want to name him because it doesn't look nice. And there are stories of impact of that on the surroundings. So, well, when such great teachers who generally we believe to be highly accomplished,
And they say that, yeah, you do this, it will help in the material world, it will help you. And they should demonstrate it. You say, okay, good, fine. But if I feel, no, I don't want to do it, don't do it. He doesn't say that it is an integral part of the teaching of the Buddha. No? There are so many kushal upayas Buddha has given. भगवान ने इतने कुशल उपाय दिए हैं, इंक्लूडिंग कि अपने जीभ को दांत में डालो और दबा दो सारे थॉट को, क्योंकि ये कोई बात है, ये कोई करने की लायक चीज है तो मत करो भाई. It's okay. There's no problem at all. Deepak Suri ji wants to say something. हम लोग जब अपना ये सेशन एंड करते हैं तो कहते हैं रखंतु सब देवता, तो हम देवताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सबकी रक्षा करें. तो ऑब्वियसली ये एक उनकी पूजा ही हो गई ना जी, एक रिक्वेस्ट हो या पूजा कह लीजिए, वंदना हो गई. ठीक. तो देवता का तो देवताओं का अपना महत्व है. जैसे इवन इफ यू फॉलो द पाथ शोन बाय बुद्धा, तो बुद्धा ने कहा है कि देवताओं का रोल तो है ही, इम्पैक्ट है ही. आउट ऑफ द वेरियस अनुसतीज जो रिकमेंडेड गई है भगवान ने, उनमें देवता अनुसूति भी है, बट देयर इज अ डिफरेंट पर्पस देयर इट इज दैट देवताओं की क्वालिटीज को याद करके किन अच्छी क्वालिटीज के माध्यम से वो देवता बने, हम उनको याद करते हैं, एंड देन वी आल्सो मोटिवेट एंड वी प्रैक्टिस देम. एंड दिस इज अ प्रॉपर टीचिंग बाय द बुद्धा. बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, एंड छागानुसति, शीलानुसति एंड देवतानुसति. 6 बेसिक अनुसतिज आर दीज. बाकी बाद में बनाएंगे, बाद में कहीं मरणानुसति वगैरह बाद में ऐड की है, भगवान ने ऐड की है, बट दीज आर द प्राइमरी वंस ही टॉट, इंक्लूडिंग देवतानुसति. So he has seen them repeatedly. They used to come in millions to his monastery and pay respects. So how can he deny their existence? If I don't feel like, okay, I don't feel like it's all humbug. Okay, fine, forget about it. Tipitaka is full of encounters between Devatas and Buddha. Devatas coming and asking. Devata Sanyutta पूरा एक full section है Sanyutta Nikaya का, where Devatas come and ask questions, Buddha answers, or Devatas come and make some statement, and Buddha expresses his appreciation of the statement. So that's a fact. You can't deny that. There's a part of our scripture. पर ये एक तरफ वो धज्जग सूत्र है जिसमें कहा गया है कि सबसे उत्तम सुरक्षा जो है वो हम जब बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाते हैं, उनको याद करते हैं, सबसे उत्तम हमारी सुरक्षा वही प्रोवाइड करते हैं. Yes. लेकिन देवताओं से भी सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन वो जो है उसका जो लेवल है बुद्ध धर्म संघ की सुरक्षा से कुछ डाउन है. दिस इज इंप्रेशन आई गेट इट. That's true. पर उनसे हम सुरक्षा ले सकते हैं. We can seek protection from them. Yeah, we can seek help from them, sir. If you are inclined, yes. If you're not inclined, don't do it. Inclined is one part, but the way we you have to understand is one part. We don't have to take. This is not an absolute teaching, like Four Noble Truths or like Teen Rakhan or other teachings, dependent origination, which are perfectly enunciated truths, which are truths. These are kushal upayas. So there is a difference, no? कुशल उपाय भी तो किए जाते हैं ना. हम बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं. And we have to appreciate that. कुशल उपाय भी तो करते ही है ना. And as Vishalji is mentioning, in many suttas, all the currently prevalent devas' names come. In Samaya Sutta, everybody's name is coming. So, whether it is added later, the Western people will say it's all humbug, it has been added later. उन्होंने ब्राह्मणों ने ऐड कर दिया, जो फंडामेंटलिस्ट हो कहेंगे ब्राह्मणों ने ऐड कर दिया, दूसरे कहेंगे वो उन्होंने जो हिंदूज है वो कहेंगे भगवान हमारे देवी देवताओं को नीचे दिखाने के लिए कर दिया. All this is futile. There's no point in discussing all this. We should see where exactly our interest is, where exactly what appeals to us after the teaching. भगवान बार-बार कहते हैं कि मेरी टीचिंग तो इतनी वास्ट है, उसमें से जो फंडामेंटल टीचिंग तो क्लियर है,
उसको छोड़ के बाकी चीजें जो कही गई, जो कुशल उपाय किए गए, वो कुशल उपाय, इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए वो कुशल होंगे, कुछ को पसंद नहीं आएंगे, ना करना। सिंपल। यहाँ पर तो जैसे आप बता रहे हैं जी, कि without naming any देवी देवता, we are moving to who are in different directions. Now, there are people who go before Ram. He is also considered a devta, Krishna devta. yeah, I mean, there are devi devtas which are prevalent in Hinduism, and people have a lot of faith in them, and people do that, and yeah, they spend their lifetime in devotion to those devtas. yes, yes. But point is कि हम जो डिबेट वो मैंने इसलिए कर रहा था कि वो तो मैं जिंदगी भर करता ही आया हूँ. Now if I have gone to some, I am following Buddha because I get feeling, yes, this is what I need in my life. Because मैं वो देवी देवताओं की पूजा करने से मेरा दुख खत्म नहीं हुआ. मैं वो करता रहा और फिर वो दुखी फिर भी होता रहा. Now here comes a teaching which gives me all this. तो मेरा मानना, मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं छिलके की तरफ ना देख करके मैं बीज में जाऊं, बीज को देखूं और बीज को उस पे ही थोड़ा पूरा ध्यान लगाऊं. मेरी पर्सनल फीलिंग है. Very good, very good. Most welcome. Yeah, certainly. No problem. It's perfect. That's why I said we have to see what is the कुशल उपाय है, मेरे लिए कैसा उपयुक्त उपाय है. हर एक का अपना अपना टेम्परामेंट होता है, हर एक की मेडिटेशन अलग अलग होती है. Even the meditation required by different people is different, depending on the sankhara, depending on the character. So we talk of so many realms of existence and we say, और जैसे हम कई सूत्रों में पढ़ते हैं, अभी चैंटिंग में पढ़ते हैं, पुण्य करो और देवलोक में जन्म होगा. So it doesn't mean that you become something, you necessarily become enlightened or something. Not at all. There are some devtas who are Sotapannas or Aryas, some are not. Just as there are some human beings who are Aryas and some others are not. So that's fine. That's okay. So if we feel disinclined and we want to reject that part of the kind of description of realms of existence, fine. We can do that and continue to practice in the pristine manner, focusing entirely on the Four Noble Truths and all. It's perfectly fine. We don't need to take any support of anybody. We don't need to take any help. So तो कोई दोष ही नहीं. No, but I feel sir कि क्योंकि हमारा ये जो एक्सपोजर हुआ है इन सेशंस में, तो देवताओं के एग्जिस्टेंस को भी रिजेक्ट करना कोई हमारे लिए मतलब ये हम कह नहीं सकते कि इररिलेवेंट है. मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, देवता एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, उनकी पूजा कितनी करनी है, ये नहीं करनी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन देवताओं की एग्जिस्टेंस तो है, उनका अपना हमारे वेरियस लाइफ के एस्पेक्ट्स में उनका रोल तो है. See, it's like, ठीक है, that's your belief, that's perfectly fine. That all is fine. नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इंद्र देवता ही हैं. बारिश के लिए अब देखिए, अब बारिश का हमें कितना जरूरत है, तो पूरे विश्व को बारिश की जरूरत है, लेकिन वो उनका रोल तो है ही ना जी. That's not anyway. Not very relevant to our discussion, but yeah, not relevant to our discussion, but yeah. मैं कह रहा था those who do not believe in Indra, do you think somebody they may are say not it is living their life? rain is a purely physical system which operates because of air, temperature, this, that. Yeah, fine, that's okay. Sun is a non-immaterial body which is working in that manner. Fine, no problem. See, there is a strong materialistic tendency of the modern science. So इसलिए modern scientific temper का मतलब unfortunately ये हो गया है. So denying anything which the senses cannot feel. That also is fine, I think. No problem. आपने बड़ा apt word use किया, unfortunately. Yeah, I agree with you. Unfortunately. नहीं, पर आपने senses are limited, ना. अगर आप if you develop that ability, you can feel that. So that's fine. नहीं, अब जैसे भी
हालांकि आई डोंट नो हाउ फॉर इट इज रेलेवेंट। अब हम जो रत्न सूत्र की बात करते हैं, जो Let's not get अकाल हुआ था तो अकाल में बारिश आ गई ना जी रत्न सूत्र की चैंटिंग से। let's not get in too far away from our main topic. नहीं वो ठीक है ठीक है ठीक है। That's right. It is not relevant. I submit that, you know, this discussion will not lead us to anywhere, because Yeah. point is, had it been that Devtas would have done great job for us, I'm a devil's advocate, then I would not have suffered it. As a community, as a country, I would not have gone through all what has happened to us, you know. I'm a Kashmiri Pandit, you know, I believed in everything possible on this earth. And where am I? So forget about it, you know, because that is not really what is important in the present context that we are learning to become a better human being. I think that is most important, as far as I'm concerned. ठीक बात है। No doubt about this. No doubt. But we have to be a better human being. No doubt. So I think काफी रिफ्लेक्शन हो चुकी है. Is there a need for further reflections? I think we can stop now. It will sit quietly and meditate then. Thank you. So, Punamji, over to you. तो हम शांत बैठते हैं कुछ देर, 6:55 तक हम शांत बैठेंगे।